जहां पर हम रिवाइवल के बहुत ही अच्छे संकेत देख रहे हैं। 19 रुपये 40 पैसे भाव है एससीसी का और 19 रुपये 60 पैसे भाव है सुजलॉन का। लोअर लेवल से इसमें भी बाइंग आई है और चाल की बात करें, अगर स्टोरी की बात करें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां सिमिलर रही हैं। लेकिन सुजलॉन पर अब बड़े निवेशक बुलिश हो रहे हैं। कल खबर आई है कि मुकुल अग्रवाल ने जून में 1% के आसपास का स्टेक लिया है कंपनी में। इसमें प्रशांत आप राय दीजिए, क्योंकि सुजलॉन को हम देख रहे हैं कि रनअप करते करते 20 रुपए के आसपास का भाव आ गया है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या इसमें और भी आप बड़ी तेजी देख रहे हैं शेयर में? जी जी, यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस है वो होगा करीबन 26 का 26। बट क्या यहाँ पे लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। और क्योंकि ये कैश में है, मैं क्वांटिटी प्लान करूंगा एज पर स्टॉप लॉस ऑफ 17। तो मुझे पता है पर शेयर मेरा रिस्क अगर ₹2.5 है, मैं वो हिसाब से जितनी रिस्क ले पाऊं उतनी एक मिनिमल रिस्क लेके क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करूंगा। बट अगर इस स्टॉक में डिप आए जो करीबन 18 18.5 तक आए, तो मैं वहां पे डेफिनेटली थोड़ा सा और ऐड करूंगा और ओवरऑल होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स बिटवीन 24 एंड 26। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो रहा सुजलॉन पर एक व्यू, ठीक है। कंपनीज के नंबर आए, पेटीएम नंबर्स ठीक बता रहे हैं। हालांकि कंपनी वापस से लॉस एक बार दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई फ्रंट पर इसके नंबर्स को ठीक आंकलन किया गया। यही बड़ी वजह है कि सीएलएसए ने इसको अपनी लिस्ट में भी डाला, मेंटेन बाय रखा और 1000 से ऊपर के अब टारगेट कर दिए। पहले 850 था, 850 तो हो ही गई कंपनी, तो सीएलएसए ने कहा हम 1050 कर देते हैं। अविनाश सर, एक चीज़ बताइए, जिनसे नहीं खरीदा गया होगा 550 600 पे, क्या 850 पे भी ले ले? अब ये जर्नी 1000 और उसके ऊपर की हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए डिप्टी, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात, देखिए इस बार भी क्वार्टरली लॉस आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि सितंबर के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मुनाफा है वो पॉजिटिव में होगा और होपफुली बहुत जल्दी फ्री कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट करेगी। देखिए ये सारे नंबर्स मार्केट बहुत समय से वेट कर रहा है, क्योंकि अभी भी कंपनी कैश बर्न कर रही है। हालांकि देखिए रेवेन्यू साइड पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है, बट कामकाजी मुनाफे का सिग्नल जैसे ही बाजार को मिलेगा, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक काफी बड़ा पेमेंट प्लेयर हो चुका है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अभी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि पेमेंट का बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का वर्टिकल है, जैसे कि लोन्स का डिसबर्समेंट करना, यहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी थोड़ी बहुत अपसाइड पॉसिबल लग रही है। हालांकि देखिए ये कहना मुश्किल है कि ₹1000 कब होगा, लेकिन एक बात तो है कि सितंबर में कामकाजी मुनाफा आता है तो मार्केट्स इसको और भी अच्छी तरह से रीरेट करेगी, क्योंकि बहुत समय के बाद ये आंकड़ा आएगा और मार्केट इस नंबर को बहुत पेशेंस से वेट कर रही है। मैनेजमेंट ने फ्री कैश फ्लो कहा है कि अगले 6-8 महीने में ये भी आने की उम्मीद है, तो ये डेफिनेटली और भी स्टॉक को रीरेट करेगा। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। 800 850 का रेंज में अगर किसी को खरीदना है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिए से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। पेटीएम साल 1.5 साल का नजरिया आपका होना चाहिए और मैनेजमेंट ने ये साफ साफ कहा था कि उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो फ्री कैश फ्लो जिसकी बातचीत कर रहे हैं विनाश जी, इस पर कंपनी का फोकस है। लोगों की भी नजर है, जो निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, कि वो कंपनी कब जनरेट करती है। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, सुधार उसमें दिख रहा है और उसको बाजार गौर भी कर रहा है और उस हिसाब से हमने शेयर को चलते हुए भी देखा है। पेटीएम पर ये व्यू। लेकिन एक और एक्सपर्ट